बच्चों, मेरे से पहले आप लोग बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे थे और माहौल ऐसा बनाया है कि मैं आपको उसी विषय पर थोड़ी विस्तार से बात करूं। और मेरा ऐसा अनुभव है, मेरा ऐसा अध्ययन है कि धर्म के विषय में पूरे विश्व की बात तो छोड़ो, भारत देश में भी अधिकतर लोग धर्म नहीं जानते। अच्छा, मैं प्रतिशत आकलन करने लगूं तो मैं आपको बता सकता हूं 95% से ज्यादा लोग धर्म नहीं जानते। और यह दुर्भाग्य हमारे विद्यालयों से शुरू होता है। विद्यालयों में ऐसी बहुत चीजें हैं जो गलत पढ़ाई जाती हैं। संभव है आप में से बहुत अध्यापक भी हैं और सोच रहे होंगे कि क्या बात कर रहे हैं आप। विद्यालयों में यह पढ़ाया जा रहा है हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी ये धर्म है, और जबकि ये बिल्कुल गलत है। हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी ये धर्म नहीं है। इनको आप मत कह सकते, मत, पंथ कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं, मजहब कह सकते हैं या कुछ और कह सकते हैं, लेकिन धर्म नहीं कह सकते। आप आज ध्यान से सुनना, लंबी चर्चा है, आज देखते हैं जितनी चर्चा हो जाएगी उतनी करेंगे। और अभी चूंकि 3 दिन तक चलना है कार्यक्रम, आगे बढ़ेंगे और मुझे क्रमिक चर्चा करने में आनंद आता है, विस्तार से बात करने में। हमारे देश में धर्म किसे माना जाता है और वस्तुतः है क्या? हमारे देश में पूजा पद्धतियों को धर्म माना जाता है। कोई घंटी बजा रहा है तो धार्मिक है, कोई कब्र पर चद्दर चढ़ा रहा है तो बोलो धार्मिक है। और कमाल तो तब होता है कोई पशुओं की हत्या कर रहा है तो धार्मिक है। और जो ये काम कराने वाले हैं उनको धार्मिक कहा जाता है, और ये काम कराने वाले स्थानों को धार्मिक स्थल कहा जाता है। और जब मैं आपके सामने धर्म की सही परिभाषा रख दूंगा तो आपको विद्यालय भी धर्म स्थल दिखाई देने लगेगा। आपका घर भी बोलो धर्म स्थल बन जाएगा। ऐसा कोई स्थान विशेष रह ही नहीं जाएगा। धर्म क्या है, इस विषय पर हम आज आपके बीच वार्ता करेंगे। तो हम सीधे सीधे आपको परिभाषा पर ले चले, और उससे पहले आपको यह पूछ लें, लोक व्यवहार में माता पिता की सेवा करना धर्म है, हां या ना? आप सबने बता दिया धर्म है। और अगर वाकई में धर्म होता तो वृद्धाश्रम क्यों खुलते? आपने तो कहा, लेकिन धरातल पर तो है नहीं। माता पिता की सेवा करना अगर धर्म माना जाता, धर्म होते हुए भी नहीं माना जा रहा। चारों तरफ वृद्ध परमात्मा से ये प्रार्थना करते नजर आते हैं, अब तू हमें उठा ले, अब हम जीना नहीं चाहते। जीवों पर दया करना धर्म है, लेकिन विश्व स्तर पर जीवों की हत्या करना धर्म है, ऐसे मानने वालों की संख्या बोलो। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं, सत्यासत्य का निर्णय कभी बहुमत से नहीं होता है। जैसे बीड़ी पीने वाले ज्यादा हो जाए तो वो सही हो जाएगा क्या? अत्याचार करने वाले लोग आतंकवादी ज्यादा हो जाएं तो क्या वो प्रामाणिक हो जाएंगे?
महर्षि देव दयानंद जी महाराज ने कहा कि अगर आप सत्यासत्य का निर्णय करना चाहते हैं तो आप विद्वानों की राय लें, भीड़ से राय लेने की जरूरत, जोर से बोलो, नहीं है। बहुमत से सारे कार्य सिद्ध नहीं होते। और अगर आपको फिर भी लगता है बहुमत से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो मैं आपको एक कल्पना करके दे रहा हूं, अगर विधर्मियों की संख्या ज्यादा हो जाए तब आपका धर्म चलेगा क्या? अरे जोर से बोलो। अब भी नहीं चल रहा है जबकि ज्यादा नहीं हुए, और जब ज्यादा हो जाए विधर्मी तब आपका धर्म कहीं घूमता रहेगा, अधार्मिकों का वातावरण हो जाएगा। और इसे ऐसा मत सोच लेना कि ऐसा हो नहीं सकता है, हो सकता है। ऐसे कई देशों में, बोलो, हो चुका है। आतंकवादियों का देश बनेगा अफगानिस्तान, राज कर लिया कि नहीं कर लिया? और ऐसे विश्व भर में अनेक देश है जहां धर्म को उल्टा करके चला दिया, वही चल रहा है। आप कहते हैं जीवों की इंद्रियों पर दया करना धर्म है, उन्होंने कहा जीवों की हत्या करना धर्म है, उनके देश हो गए। और वहां धड़ल्ले से करते हैं, कोई ये कहने वाला नहीं है ना तुम पाप कर रहे हो। धर्म शब्द का अर्थ क्या है, आओ मैं आपको उसी ओर धीरे धीरे ले चल रहा हूं। धर्म शब्द संस्कृत का है और इसके लिए अन्य भाषाओं में अनेक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। मैं यहां यह बात भी जोर लगाकर कह सकता हूं कि संस्कृत में जो धर्म शब्द का अर्थ है उतना व्यापक अर्थ संसार की किसी भाषा के शब्दों में, बोलो जोर से, नहीं है। रिलीजन शब्द धर्म की परिभाषा नहीं कर सकता, मजहब शब्द धर्म की परिभाषा नहीं कर सकता। इसीलिए आओ पहले सीधे सीधे हम धर्म शब्द को ही समझने का प्रयास करते हैं कि व्याकरण के आचार्यों ने और ऋषियों ने इस विषय पर क्या कहा है। उन्होंने कहा धर्म शब्द ध्रीय धातु से मन प्रत्यय के योग से बनता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। बोलो जोर से, क्या हो गया जी? देखो शब्द का परिभाषा निकल करके आ गई, लेकिन इतनी परिभाषा से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसके पीछे एक प्रश्न चलेगा, क्या धारण करना। नहीं तो लोग कपड़े पहनने कोई, कपड़े धारण करने कोई धर्म मान लेंगे। अच्छा मान लेंगे क्या मान लिया है? अरे बोलो, कमाल है इस देश में, कपड़ा पहनना और कपड़ा न पहनना यह धर्म हो गया। एक ने लाल कपड़े पहन लिए, पूछा भाई ये क्या है, वह धर्म। एक ने काले पहन लिए, और कमाल तो तब हुआ एक ने सारे कपड़े तार दिए, एक ने सारे कपड़े तार दिए, उससे पूछा भाई ये क्या हुआ धर्म। किसी ने भस्मी रमा ली, किसी ने पत्ते बांध लिए, किसी ने मालाओं से ढक लिया, यह धर्म नहीं है। क्योंकि यहां जो धारण करने के लिए प्रयोग किया गया है वह आचरण है। जरा ध्यान देना मैंने क्या कह दिया, बोलो जोर से, क्या है? आचरण। इसीलिए महाराज मनु ने एक लाइन में लिखा था, आचारः परमो धर्म। तिलक लगाने का धर्म से कोई संबंध नहीं है, कपड़े पहनने से संबंध है, उसके रंग रूप से। आप लाल पीले कैसे अपनी सुविधा ऋतुओं के अनुसार शरीर की रक्षा के लिए कैसे पहन सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इससे धर्म का क्या लेना देना? भस्मी रमाने से धर्म का क्या मतलब है? आओ धर्म की परिभाषा क्या है ये सुनो। कौन सा आचरण करें, क्या चीज धारण करें हम जीवन में, तो इसके लिए व्याकरण के आचार्यों ने दो परिभाषाएं दी। एक परिभाषा है ध्रियते अनेन लोकः, और दूसरी परिभाषा है धारणात् धर्म इति आहु। बहुत बड़ी परिभाषा है धर्म की, अज्ञानता के कारण ज्यादातर लोगों ने जानी नहीं, जानने का प्रयास नहीं किया,
और कुछ ऐसी एजेंसियां भारत में काम कर रही हैं जिन्होंने आपको जानने न देने का प्रयास किया है। वो आपको समझने नहीं देना चाहती है कि वस्तुतः धर्म है क्या। और यहां पर अगर यह कह दिया जाए धर्म की बात करो तो कमाल यह हमारे देश का संविधान भी इजाजत, अरे बोलो ये कितने कमाल की बात है। यूं कहते धर्म की बात मत करो। अरे भाई अगर धर्म की बात नहीं करेंगे तो यहां कुछ भी नैतिकता नहीं चल सकती है। यहां जितना भी अच्छा होगा, या मैं यूं कह दूं कि आपने वो सूत्र कभी पढ़ा होगा कि धर्म की आवश्यकता क्या है, तो इसमें बड़ा जोर लगाकर कहा जा सकता है जहां धर्म होता है वहां पर सुख होता है। सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का जो मूल है वह धर्म है। अगर व्यास जी महाराज के कथन को बात माने तो वहां लिखा है यतो धर्म ततो जय, जहां धर्म होता है वहां विजय होती है, धर्म से सुख मिलता है। यह बात आपने कभी संस्कृत के एक श्लोक में भी पढ़ी होगी, विद्या ददात विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। जरा ध्यान देना क्या कह रहा है, फिर से सुनो। ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। चलना कहां से शुरू करेंगे? विद्या से। विद्या सुख का आधार है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। डायरेक्टली विद्या से साधन आएंगे और साधनों से सुख आएगा, लेकिन यह विद्वान कितनी पते की बात लिखता है, विद्या ददात विनयम। विद्या क्या देती है? जोर से बोलो। विनय देती है, और जिसमें विनय नहीं है उसके पास विद्या नहीं है। कुछ और हो सकता है लेकिन विद्या नहीं। विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, और पात्रता से धन आता है, और धन से हमें धर्म करना है, और धर्म से हमको, बोलो जोर से, सुख प्राप्त होगा। डायरेक्टली किससे सुख प्राप्त हो रहा है? डायरेक्टली धर्म से सुख प्राप्त हो रहा है। विद्या तो सब कुछ देती है, अन्न भी देती है, धन भी देती है, मान प्रतिष्ठा भी देती है, मुक्ति तक का रास्ता भी देती है, लेकिन यहां धर्म की बात करते हैं तो वह हमें सुख देता है। इसीलिए धर्म बहुत जरूरी है। मैं इसे यूं कह सकता हूं, हमारे जीवन में जितना जितना सुख है जी, बिल्कुल साफ साफ, हमारे जीवन में जितना जितना सुख प्राप्त हुआ है, हो रहा है या होगा, वह धर्म के कारण से होगा। और जाने अनजाने में जितना अधर्म कर दिया है उसके परिणाम, उसके फल स्वरूप हमें दुख भी भोगना, जोर से बोलो, पड़ेगा। यह है सीधी बात। अब बोलो धर्म जरूरी है कि नहीं? धर्म बहुत जरूरी है। धर्म आपने जितना छोड़ दिया उतना आपको दुख मिलेगा, और जितना पकड़ लिया उतना सुख मिलेगा। कमाल की बात है, धर्म सुख देने वाला है, लेकिन आज का व्यक्ति तो धन में सुख देख रहा है जी। किसमें सुख देख रहा है? धन में। धन इकट्ठा करने पर लगा हुआ है। आज आप देखना, धर्म की मैं आपको बहुत दूर दूर तक बताऊंगा कितना व्यापक है ये, कितना आनंददायक है। पुराने समय का 40, 50, 60, 100 साल पहले का जो सेठ था ना, व्यापार करता था, और उससे कोई ये कह दे मिलावट करते हो, तो पता हो क्या कहता था? वो कहता मैं मिलावट नहीं करता हूं, मैं मिलावट नहीं करता हूं क्योंकि मैं बाल बच्चे वाला हूं। लेकिन आज का सेठ यही कहता है मिलावट करते हो, तो ये कहता मिलावट नहीं करे काम कैसे चलेगा, हम भी तो बाल बच्चे वाले हैं। आप देखो जरा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको। आप क्या नहीं देख पा रहे इसमें? देखो, आप मुझे बताओ अगर देख पा रहे हैं तो। 50 साल पहले का सेठ किसमें सुख देख रहा था अपने बच्चों का, और आज का सेठ किसमें सुख देख रहा है? ये अंतर समझ लो बस। वो वाला सत्य में सुख देख रहा था, ईमानदारी में सुख देख रहा था,
पवित्रता में सुख देख रहा था, और आज का व्यापारी केवल और केवल बोलो धन में सुख देख रहा है। अब मुझे ये और बता दो कौन सा सही देख रहा है। ये अंतर समझ में आ जाएगा, धर्म समझ में आ जाएगा। क्या है धर्म की परिभाषा? तो ऋषियों ने बताया, ध्रियते अनेन लोकः, जिससे संपूर्ण लोक को धारण किया जाता है। अब मैं परिभाषा की ओर आपको ले आया हूं। धर्म जरूरी है तो धर्म को जान लेते हैं, और धर्म को जानना चाहते हैं तो हम व्याकरण के आचार्यों से पूछेंगे, और उन्होंने यह बताया जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किया जाता है। अभी मनुष्य के लिए नहीं है यह परिभाषा, मनुष्य को दिखाने के लिए है, मनुष्य को समझाने के लिए है। मनुष्य देखे और जाने कि यह सारा ब्रह्मांड बिना नियम के नहीं चलता है। बोलो हां या ना। ब्रह्मांड का कोई एक बात बताओ, कोई ग्रह हो, उपग्रह हो, कोई पदार्थ हो जो अपने नियम पर न चलता हो, ऐसा कोई बात बताओ। सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल बुध गुरु बृहस्पति, चाहे ब्रह्मांड के साथ साथ आप अपनी इस पृथ्वी पर आ जाओ। इस संसार भर में अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश है, पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, वन पहाड़ नदियां हैं, और मनुष्य को छोड़कर संसार के अनेक जंतु हैं। आप मुझे एक बात ढूंढ करके बताओ, इनमें से कोई भी बिना नियम के चलता क्या? देखो कमाल की बात। और ये उनके लिए भी है जो कई बार परमात्मा को मानते नहीं हैं और संसार को एक्सीडेंटली समझते हैं। यूं समझते दुर्घटना बस चल रहा है। आप में से रासायनिक विज्ञान जो पढ़े हों वो मेरी गवाही दे सकते हैं। उसमें एक आवर्त सारणी बनाई जाती है रासायनिक विज्ञान में, है जी, हाँ या ना? उसका आधार क्या होता है, किस आधार पर बनाई जाती है? गुणवत्ता के आधार पर, या कैसे ही किसी को भी कहीं रख देते हैं? कमाल की बात है कि उसमें उसकी संयोजकता क्या है, उसकी अपनी क्वालिटी क्या है, वह उसी कॉलम में रखा जाएगा। और अगर यह संसार दुर्घटनावश होता तो क्या कॉलम निर्धारित किया जा सकता था क्या? कमाल की बात है। लोगों को समझा नहीं पाए हम, या लोग समझने का प्रयास नहीं कर पाए कि इस ब्रह्मांड में सारा काम नियम से होता है। अच्छा, सोना अपना नियम बदल देता है कि ऐसा ही रहता है हमेशा? अच्छा, सोना अपना नियम बदलता, सोना अपना नियम बदलता, रंग बदलता, रूप बदलता, क्वालिटी बदलता, तो आप उसे कभी पहचान कर सकते थे क्या? संसार का कोई पदार्थ अपना रूप बदलता है क्या? कमाल की बात यह है, संसार कभी रूप ना बदलता, पर आदमी इतने रूप बदलता है, इसको पहचानना मुश्किल। इसीलिए हम मनुष्य की ओर आएंगे धीरे धीरे। पहले हम देखेंगे सारे संसार भर को। पता है आपको, एक संस्कृत के व्यक्ति ने एक श्लोक लिख दिया। वो कहता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुवी नराणाम धर्मो एको अधिको तेषाम धर्मेण हीना पशु भी समाना। लेकिन कमाल है, दूसरा कहने लगा मैं नहीं मानता इसको, तुम गलत कह रहे हो आप, और यही तो आनंददायक विषय है। वो कहता है तुम ठीक नहीं कह रहे हो। पहले समझो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है चार चीजें हम में और पशुओं में बराबर होती हैं। हमें कोई अलग करता है तो पशुओं से धर्म अलग करता है। अगर हम धार्मिक नहीं है तो पशु हैं, ये कह रहा है ये बात। तो हम देखेंगे धरातल पर ये बात ठीक कह रहा है क्या। ये कह रहा है आहार करना, हम भी आहार करते हैं, पशु भी आहार करते हैं। नींद हम भी लेते हैं, पशु भी नींद लेते हैं। हम भी संतान उत्पत्ति करते हैं, पशु भी संतान उत्पत्ति करते हैं। हम भी भयभीत होते हैं, भयभीत करते हैं, वो भी भयभीत होते हैं, भयभीत करते हैं। हम में समान काम है। अगर हम धार्मिक नहीं है तो हम पशु हैं। अब सुनो जरा, इसका विश्लेषण कर लेते हैं, फिर हम परिभाषा की तरफ आगे बढ़ेंगे कि वाकई में पशु पक्षी धार्मिक हैं या हम धार्मिक हैं, या फिर हम अधार्मिक हो जाए तो पशु बनते हैं क्या? नहीं बंधुओं।
आपने कभी गौर से नहीं देखा है, पशु पक्षी कभी भी किसी भी स्थिति में अपना नियम नहीं छोड़ते, या मैं यूं कहूं अपना धर्म नहीं छोड़ते। ध्यान से सुनना, उनका आहार करना निर्धारित है, मनुष्य का आहार करना निर्धारित नहीं। आप बताओ, कोई पशु जो मांसाहारी है वो शाक खाता हो, जो शाकाहारी है वो मांस खाता हो, है जी? है कोई मिला है आपको? आप बहुत प्रयास करके देखना। लेकिन मनुष्य क्या है, इसका पता चलता है क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, कितना खाएगा, कब खाएगा। पशु अपना आहार का अपना नियम चलाते हैं, और उनकी नींद भी निर्धारित रहती है, कब सोना है, कितना सोना है। क्यों जी, मनुष्य भी ऐसे ही सोता है क्या? उसके जीवन में नींद का भी नियम होता है क्या? अच्छा, संतान उत्पत्ति के बारे में तो मनुष्य से बहुत कहीं आगे पशु पक्षी हैं। उनका प्राकृतिक सिस्टम है, नियमित सिस्टम है, वह कभी व्यभिचार नहीं करते हैं। लेकिन मनुष्य इस मामले में बहुत नीचे गिरा है, बहुत नीचे गिरा है, और डरने डराने का क्रम भी है। मैं एक उदाहरण के साथ इस बात को ऐसे रख सकता हूं। बिल्ली है, बिल्ली नहीं, बिल्ली का बच्चा है, और स्टेशन वाला चूहा है। क्या जी, स्टेशन वाला देखा चूहा कभी? बड़ा साइज का होता है, इसीलिए मैंने स्टेशन से लाया उठा के। बिल्ली का बच्चा और स्टेशन वाला बहुत बड़ा चूहा। क्या बहुत बड़ा चूहा बिल्ली के बच्चे को डरा सकता है, हां या ना? अरे बोलो, है कमाल की बात है, नहीं डरा सकता, क्योंकि उनमें स्वाभाविक डरने की प्रक्रिया है, स्वाभाविक डरने की प्रक्रिया है। आप ये प्रैक्टिकल करके देखना कभी, प्यारे बंधुओं। लेकिन मनुष्यों में डर नहीं आया तो डरता रहता है। अच्छा, डर है तो डरता रहता है, और डर चला गया तो उसको याद करके रोता रहता है। और कमाल यह है, किसी को भी डरा देता है, किसी से भी डरने लगता है। तब यह व्यक्ति कहता है, सुनो, अगर मनुष्य धर्म से गिरता है तब वह पशु नहीं बनता है, वह राक्षस बनता है। इस बात को हिंदी के कवि, राष्ट्र कवि मैथिली क्षणगुप्त की परिभाषा में सुनो। वो कहते हैं, मानवता को देवत्व की जननी कह सकता हूं। बात पहुंच रही है आप तक? है जी? जरा बोलो, क्या? मानवता को देवत्व की जननी कह सकता हूं। इसका मतलब क्या है? अगर मनुष्य बन जाए तो देवता बनना आसान। मानवता को देवत्व की जननी कह सकता हूं, लेकिन दानव को पशु कहना नहीं सह सकता हूं।